हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा जी सर में। हम संविधान पढ़ रहे हैं। इस समय संविधान की 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने संविधान क्या है और भारत का 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा। आज हम संविधान सभा पढ़ेंगे। संविधान सभा क्या है, किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान का आधार क्या है, किस प्रकार संविधान सभा ने संविधान बनाने में कार्य किया, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम संविधान का संपूर्ण भाग अब वीडियो में लगातार पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बराबर हम बेल आइकन का घंटा उसे दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है संविधान की, वो आपको मिले एकदम तत्पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। संविधान सभा। संविधान सभा क्या है, अब संविधान सभा जो होती है संविधान का निर्माण करती है। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया वो किसके मन में आया था? जब किसी के मन में संविधान सभा बनाने का विचार आया होगा, संविधान बनाने का विचार आया होगा भारत का, तभी तो संविधान सभा का निर्माण हुआ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि संविधान सभा का विचार किस व्यक्ति के मन में आया था। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे, और वो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की थी? तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में जब अधिवेशन हुआ, 38वां अधिवेशन हुआ, इसके हो जाने के बाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी को मान्यता मिली थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी, उसके एक साल बाद, क्योंकि जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बेलगाम में, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। उस अधिवेशन में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की प्रस्ताव रखा। दोबारा ये प्रस्ताव रखा 1924 ईस्वी में संविधान सभा ने, स्वराज पार्टी ने, कि संविधान होने के लिए संविधान सभा का होना अति आवश्यक है। उसके बाद अगस्त 1940 में अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव रखा भारत के पास कि संविधान करने के लिए, निर्माण के लिए आपके पास, भारत के पास संविधान सभा होना आवश्यक है। जब अगस्त 1940 में जो प्रस्ताव मिला था, उसके लिए हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न कई बार उठकर आता है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, कब आया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया एक लुभावना सपना था भारत के लिए। 1940 ईस्वी में आया था। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि आपकी संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। अब मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, तो ये डिसाइड इसमें नहीं हुआ था कि कितने लोग होंगे, इसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव को निष्कासित कर दिया, मना कर दिया मानने के लिए कि हम इस अगस्त प्रस्ताव से स्वीकार नहीं है। अगस्त प्रस्ताव ख़त्म होने के बाद में भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तमाम दंगे चल रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजी शासन से। उसके बाद में अंग्रेजी शासन ने क्रिप्स प्रस्ताव लाई, और ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में आया था। जब 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही कहा गया था कि भारत को संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का होना आवश्यक है। अब संविधान सभा का निर्माण कब किया जाएगा?
संविधान सभा का निर्माण उस समय किया जाएगा जब यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है भारत में हमारे साथ वो समाप्त हो जाएगा, तब आपका संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में कहा कि जब युद्ध के बाद में ही क्यों संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, युद्ध से पहले क्यों नहीं। तो इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने मंजूरी नहीं दी। इस प्रकार कृषि प्रस्ताव भी समाप्त हो गया। उसके तहत कोई भी निष्कर्ष संविधान सभा का निकल कर नहीं आया जिससे कि भारत की संविधान सभा बनती। कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद कैबिनेट मिशन जब पारित हुआ था भारत में, उस समय इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली बनकर आए। एटली ने भारत में संविधान सभा निर्माण करने के लिए 3 सदस्यों को भेजा, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर। तीनों सदस्यों में पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389 सदस्यों की जो संख्या थी वो कैबिनेट मिशन ने निश्चित की थी, जिसमें 294 कांग्रेस प्लस 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के, कुल मिलाकर के 296 सदस्य अंग्रेजी शासन के थे। इसमें से 93 देसी रियासतों के भी सदस्य थे। अब देसी इसको हमने 2 भागों में इसलिए बांट दिया। 389 सदस्यों को हमने इसलिए बांटा क्योंकि 294 सदस्य अंग्रेजी शासन के थे, जहाँ पर अंग्रेजी शासन कर रहा था भारत में। जिस जगह अंग्रेजी शासन कर रहा था वहाँ पर 294 सदस्य थे। 4 चीफ कमिश्नर सदस्य थे जो भी अंग्रेजी शासन के तहत ही भारत में शासन कर रहे थे, अंग्रेजी शासन के ही मिल करके। 93 ऐसी देसी रियासतें थीं जो अंग्रेजी से शासन से मिल करके अपना शासन भारत में नहीं चला रही थी, अलग चला रही थी। अब ये 4 चीफ कमिश्नर जो प्रांत थे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे जो अंग्रेजी शासन से मिल करके अपना शासन चला रहे थे। वो कौन कौन से प्रांत थे? वो प्रांत थे दिल्ली प्रथम शहर था भारत में जो अंग्रेजी शासन के तहत में शासन कर रहा था भारत में। अजमेर था, अजमेर का मेरवाड़ा जो पड़ता है अपने भारत में। कुर्ग जो इस समय कर्नाटक में पड़ता है, वो भी चीफ कमिश्नर प्रांत के साथ में अंग्रेजी शासन के तहत में शासन करता था। बलूचिस्तान भी चीफ कमिश्नर प्रांत के साथ में ही आता है और वो भी चीफ कमिश्नर प्रांत था जो अंग्रेजी शासन के तहत शासन कर रहा था। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो 389 जो संख्या थी, ये संख्या हमने 2 भागों में इसलिए डिवाइड की। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर कि 294 सदस्य जहाँ पर अंग्रेजी शासन अपना शासन कर रहा था, 4 ऐसे चीफ कमिश्नर प्रांत थे जो अंग्रेजी शासन के तहत शासन कर रहे थे, ये 296 हो गए। यानी 296 सदस्य ऐसे थे जो अंग्रेजी शासन के तहत शासन कर रहे थे। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ और बताऊँ, 93 ऐसे सदस्य थे जो अंग्रेजी शासन के तहत शासन नहीं कर रहे थे, भारत में अलग शासन कर रहे थे। हमने इसलिए 389 सदस्यों को 2-2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया। यहाँ पर हमारा एक प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाना आवश्यक था? तो 389 सदस्यों को संविधान सभा का निर्माण करने के लिए निर्वाचित होना आवश्यक था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शासन के तहत कितने सदस्यों का चुनाव होना था? तो 296 सदस्यों का चुनाव होना आवश्यक था। देसी रियासतों के बारे में अगर पूछता है कि देसी रियासतों से कितने सदस्यों का चुनाव होना आवश्यक था, तो 93 देसी रियासतों का चुनाव होना आवश्यक था
संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। अब इन सदस्यों का निर्माण किस प्रकार होना था? इन सदस्यों का निर्माण होना जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर होना था। 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था प्रत्येक जगह। भारत में उस समय जनसंख्या 40 लाख के करीब थी। 40 लाख के करीब जनसंख्या थी भारत के अंदर। स्वतंत्रता का संविधान जो हमारा संविधान सभा बन रही थी, उस समय भारत में 40 लाख के करीब जनसंख्या थी। 40 लाख से को आप 389 से विभाजित करके देख लीजिए। 10 लाख करीब की जनसंख्या के साथ में इसका टोटल पहुंच रहा होगा। उसी के साथ 93 देशी रियासतें जो है अपना बनी थी भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस बैठक की प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब प्रश्न यहाँ पर उठकर ये आता है कि जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, तो क्या वो निर्वाचित होकर आए थे या वो अंग्रेजी शासन के मनोनीत सदस्य थे या वो एक संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक की? ये सवाल हमारे उठकर आता है कि संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किस रूप में की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे, वो एक बुजुर्ग सदस्य के रूप में उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। प्रथम बैठक का संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की कि पाकिस्तान के लिए हमें अलग संविधान सभा होना आवश्यक है। प्रथम बैठक में शामिल सदस्य 207 थे और 9 महिला शामिल थीं प्रथम बैठक में। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न ये उठकर आता है कि प्रथम बैठक में शामिल सदस्यों की संख्या 207 थी और 9 महिला शामिल थीं, तो क्या कितनी महिलाएं टोटल शामिल हुई थीं? संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? संविधान बनाने के निर्माण के लिए कुल कितनी महिलाएं थीं? अगर ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि संविधान निर्माण होने के लिए कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं संविधान निर्माण के लिए, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा 15 महिला सदस्य चुनी गई थीं संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो दिल्ली में हुई थी काउंसिल चैम्बर में, उसमें 15 में से सिर्फ 9 महिला ही शामिल हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 9। और संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कितनी सदस्य महिलाएं चुनी गई थीं? तो वो 15 महिलाएं सदस्य चुनी गई थीं। इसमें अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम बैठक में शामिल सदस्य 207 थे, लेकिन 289 के लिए चुनाव होना था। उसके बाद इतने सदस्य क्यों शामिल हुए? तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व थे वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, अपना प्रतिनिधित्व नहीं ले पाए। इस प्रकार यहाँ पर 207 सदस्य संख्या रह गई थी संविधान सभा। अब हमने इसमें देखा वीडियो में कि संविधान सभा का विचार किसके मन में आया। तो संविधान सभा का प्रथम विचार महात्मा गांधी ने मांग की थी 1922 ईस्वी में। 19 जनवरी 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था स्वराज पार्टी के लिए।
तो बेलगांव के अधिवेशन में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस की अध्यक्षता की उस बैठक की। उस बैठक में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के लिए। अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं था कितने लोग होंगे, इसको भी निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद कृष्ण प्रस्ताव आया 1942 ईस्वी में। इसका भी कोई सफल रीजन भारत में नहीं निकल पाया, तो इसलिए ये भी निरस्त हो गया। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण होने के लिए 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस, सदस्य स्टेफोर्ड ए.बी. अलेक्जेंडर ने की थी। कैबिनेट मिशन की आने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली चुनकर आए थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 294 प्लस 4 चीफ कमिश्नर, 296 कुल सदस्य अंग्रेजी शासन के तहत आने थे। 93 ऐसी देशीय रियासतें थीं जिनके तहत जो भारत में शासन अंग्रेजी शासन से अलग चला रही थीं। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत जो मैंने आपको बताए, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है, वो भी अंग्रेजी शासन के तहत आते थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी, जिसमें अध्यक्षता के रूप में एक बुजुर्ग सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को चुना गया था। मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, उसने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। प्रथम बैठक में शामिल सदस्य थे 207, जिसमें से 9 महिलाएं शामिल हुई थीं। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कुल 15 महिलाएं थीं, लेकिन उसमें से 9 महिलाओं ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी सदस्य के बारे में, कौन स्थायी सदस्य बना, किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किए, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्यों हमारा संविधान लागू हुआ, कितने अनुच्छेद लागू हुए, किस प्रकार हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं संविधान सभा हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर हम बेल आइकन का घंटा उसे दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।